नया फ़ोन लेने जा रहे हैं तो रुकिए, पहले ये 9 फीचर्स के बारे में ज़रूर जान लें, वरना बाद में पछताएंगे। सबसे पहला है रैम। रैम कितनी लेनी चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं रैम जो है वो फ़ोन की टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में कितने वेटर्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सर्विस होती है। अगर ज़्यादा वेटर हैं तो सर्विस फास्ट होगी। ऐसे ही रैम अगर आपकी ज़्यादा बड़ी हुई होगी तो आपके फ़ोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को एक साथ ओपन कर पाएगा, एक साथ फंक्शंस कर पाएगा, और आपको बिना हैंग किए हुए, बिना लैग किए हुए आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। सेकेंड है प्रोसेसर का चुनना। प्रोसेसर फ़ोन की स्पीड और क्षमता को निर्धारित करता है। अगर जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, जैसे कि इस समय स्नैपड्रैगन 8, एलाइट जेन 5 और डायमंड सिटी 9500 टॉप लेवल के माने जाते हैं प्रोसेसर, जो कि चिप साइज भी ज़रूरी होता है। ये चिप साइज जो है वो नैनोमीटर में होता है। इसका आंकड़ा जितना कम होगा, जितने कम नैनोमीटर की हम चिप साइज लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि अगर 3 नैनोमीटर की चिप साइज है तो 4 नैनोमीटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जब भी आप फ़ोन खरीदते हैं तो आप ये भी डिसाइड करें कि उसमें एलसीडी है या एमओएलईडी है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एलसीडी जो है वो एक पारंपरिक डिस्प्ले होता है जिसमें सिर्फ बैकलाइट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए एक ट्यूबलाइट, जो कि सिर्फ एक रंग आपको देती है, रोशनी देती है। इसी से जो है रंग उतने गहरे नहीं लगते हैं, और ये एक सस्ती टेक्नोलॉजी भी होती है। और एमओएलईडी अभी जो है बहुत लेटेस्ट चल रही है, और ये हर पिक्सल खुद रोशन करती है। इसका ये एडवांटेज होता है कि आपको जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी दिखती है, कंट्रास्ट कलर्स बहुत फाइन दिखते हैं, रंग कलर अधिक नेचुरल और जीवन दिखते हैं। इसी के साथ वो भी कम लगता है। डार्क मोड, फिल्में या वेब सीरीज देखने में ये शानदार फील देती है, और कंट्रास्ट भी इसका बहुत क्लासिक होता है। इसी के साथ जाने कि रिफ्रेश रेट क्या होती है। रिफ्रेश रेट बताती है कि आपको स्क्रीन पर 1 सेकंड में कितनी बार अपडेट होता है। जैसे कि 16 हर्ट्ज यानी कि स्क्रीन 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश हो रही है, 90 हर्ट्ज यानी 90 बार रिफ्रेश हो रही है, और 120 से 144 हर्ट्ज यानी कि सबसे ज़्यादा स्मूथ आपको अनुभव मिलता है। स्क्रॉलिंग, गेमिंग या एनिमेशन में आप सबसे तेज और स्मूथ दिखते हैं। कैमरे का मेगापिक्सल भी बहुत ज़रूरी होता है। कैमरा कम रोशनी में अच्छी फोटो कैसे देता है, इसका राज ये है कि ये निर्भर करता है कि कैमरे का सेंसर, कैमरा में कौन सा सेंसर है। बड़ा कैमरा सेंसर है और छोटा अपचर नंबर है, जैसे कि f1.8, f1.7। तो बड़ा सेंसर ज़्यादा रोशनी कैप्चर करता है, और छोटा अपचर नंबर जो होता है वो कैमरे में ज़्यादा लाइट आने देता है। तो इससे आपको जो है कैमरे की फोकस ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। और मेगापिक्सल भी ज़रूरी होता है। मेगापिक्सल का मतलब होता है कि आपको कितने डॉट्स होंगे, जैसे कि आपकी फ़ोटो के अंदर ज़्यादा मेगापिक्सल फ़ोटो जूम करने पर फटती नहीं है। लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होता, सेंसर क्वालिटी और अपचर नंबर ज़्यादा मायने रखते हैं। सातवां फीचर है आईपी रेटिंग क्या है। तो आईपी रेटिंग ये बताती है कि आपका फ़ोन धूल या पानी में कितना सुरक्षित है। सबसे भरोसेमंद आईपी रेटिंग होती है IP68। इसका मतलब है कि 15 फीट पानी में भी 30 मिनट तक आपका फ़ोन टिका रह सकता है। पर ध्यान रखिए कि आईपी रेटिंग आपको कोई वारंटी नहीं देती है कि आपको आपका फ़ोन सुरक्षित है। ये आपकी सुरक्षा का स्तर, सिर्फ ये आपको सुरक्षा का स्तर बताती है। इसी के साथ आप ई सिम जो है वो भी चेक करें कि क्या आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है। ई सिम क्या है? ये नॉर्मल सिम एक फिजिकल कार्ड होती है जो आपके फ़ोन में लगते हैं, और ई सिम फ़ोन के अंदर ही लगी रहती है और सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप इंटरनेशनल टूर पर जाते हैं तो आसानी से बिना सिम निकाले आप ई सिम ले सकते हैं, और वापस आने पर अपनी पुरानी ई सिम को रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। और डुअल सिम जैसी सुविधाएं भी आसानी से मिल जाती है, जिसमें आप अपना सिम, ई सिम दोनों रख सकते हैं। आप ये भी चेक करें कि एआई फीचर्स फ़ोन में है या नहीं। एआई फीचर्स क्या ज़रूरी हैं? हाँ, अब नए फ़ोन ऐसे होते हैं जो अंदर ही एआई मॉडल डाउनलोड कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बिना इंटरनेट के भी एआई काम करता है, और आप टेक्स्ट एडिट, शॉर्ट कमांड्स, फ़ोटो प्रोसेसिंग, इस तरीके की वॉइस कमांड और भी बहुत कुछ इसके अंदर कई स्मार्ट काम कर सकते हैं। और इसके लिए इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जो कि गूगल के जेमिनी नैनो एआई मॉडल से है, जो अब कई स्मार्टफोन में आने लगा है। तो ये सारी चीज़ें चेक किए बिना आप नया फ़ोन ना खरीदें।
वरना आप सिर्फ पछताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें।